नमस्कार नारायण जी। नमस्कार दुर्गा प्रसाद जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बैठिए ना। वो लीजिए। थैंक यू। मोहन, भाभी माँ और राम कहाँ हैं? नमस्कार भाभी माँ। नमस्कार राम प्रसाद जी। आप ऑफिस की बातें घर में मत लाया कीजिए, यहाँ वैसे ही 50 टेंशन्स होते हैं। राम, नारायण जी हमें मिलने आए हैं। हाँ, देख रहा हूँ। राम प्रसाद जी, ये शादी का कार्ड और कुछ मिठाई लेकर आया हूँ और भाभी माँ से आशीर्वाद लेकर आया हूँ। कार्ड तो आजकल 2 रोज में छप जाते हैं, आपने बड़ी जल्दी कर दी नारायण जी। आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं? देखिए भाई साहब, दरअसल बात यह है कि हम लोग अभी अमित की शादी करने के मूड में नहीं हैं। ये आप क्या कह रही हैं? देखिए, मैंने शादी की सारी तैयारी कर ली है, रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर लिया है। आप ही के पंडित ने 24 जुलाई की तारीख में पक्की कर दी है। देखिए, दिन बहुत शुभ है, उसे टालिए मत। दुर्गा प्रसाद जी, भाभी माँ, आप इस घर के बड़े बुजुर्ग हैं। रीति रिवाज, संस्कार आप सब समझते हैं। क्या शादी की तारीख इस तरह टालना उचित है? देखिए, अगर और कोई बात है तो मैं प्रकाश से बात कर लूंगा। देखिए भाई साहब, थोड़े बहुत रीति रिवाज तो हम जानते थे और बाकी के आपकी बेटी प्रांजल ने सिखा दिए हैं। ये आप क्या कह रही हैं? मजबूरी है इसलिए कहना पड़ रहा है। दरअसल भाई साहब, प्रांजल के तौर तरीके देखकर सुमन को अब इस घर में लाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इस बात को समझने के लिए आप भी थोड़ा वक्त लीजिए और हमें भी थोड़ा वक्त दीजिए। और अभी तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि हम लोग ये रिश्ता कर भी पाएंगे या नहीं। हमें रसोई साहब के यहाँ जाना है, देर हो रही है। आपको कुछ याद भी रहता है या नहीं? हाँ, हाँ चलो। भाभी माँ, लक्ष्मी जो कह के गई, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि मेरी बेटी का कसूर क्या है। भाभी माँ, आप माँ हैं, आप सबकी माँ जैसी। अब राम प्रसाद जी को और लक्ष्मी जी को समझाइए। मुझे आपके साथ उनका भी आश्रम चाहिए। भाभी माँ, आपसे प्रार्थना करता हूं, मुझे निराश मत कीजिए।
अपना आशीर्वाद मेरी झोली में डाल दीजिए। नमस्कार। पापा, पापा ये सब क्या हो रहा है? आज चाचा चाची ने नारायण अंकल से इतनी बड़ी बात कह दी, फिर भी आप चुप रहे। पापा आप तो सुमन भाभी को जानते हैं ना? हाँ निधि, लेकिन जो परिवर्तन हो रहे हैं वो तुम देख रही हो, महसूस भी कर रही हो। तुम ही बताओ हम लोग क्या करते हैं। निधि, बेटी अभी हम यही बात कर रहे थे। देवर जी और लक्ष्मी के मन में प्रांजल के लिए एक डर सा बैठ गया है। ऐसे में सुमन की तरफदारी करने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पापा कह रहे हैं कि इस बारे में कोई भी बहस करना ठीक नहीं। मम्मी, एक बहन की सजा दूसरी बहन को मिले, ये क्या ठीक है? नहीं मम्मी, नहीं। और कम से कम आप लोग अमित भैया के बारे में तो सोचिए, उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। बेटे, और वो भी तो हमारा अधिकार नहीं है। एक वक्त था बेटी जब हम बच्चों के बारे में बात करते थे, तो बच्चे केवल सोमानी परिवार के बच्चे होते थे। लेकिन आजकल तो ये सोचना पड़ता है कि जिन बच्चों की बात हम कर रहे हैं वो बच्चे किसके हैं? भाई साहब मेरे या राम प्रसाद? जो कुछ भी हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। बेटे हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मम्मी, आप कहीं तो मैं चाचा जी से बात कर लूं। मुझे कैसा लगता है कि अब इस घर में सिर्फ मैं ही बच गई हूँ, जिससे सब लोग अब तक प्यार करते हैं। शायद वो मेरी बात मान ले। नहीं बेटे, जो प्यार तुम्हें अब तक मिल रहा है उसे बनाए रखना हो तो चुप रहो। मैं नहीं चाहता बेटी कि कोई तुम्हें भी दो टुक जवाब दे और तुम्हारा मन टूट जाए। पापा, क्या हमारा आज इतना बुरा है? बेटा तुम आज की बात कर रही है, मैं तो आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर परेशान हूं। पता नहीं हमारे भविष्य में हमें क्या क्या देखना पड़े, क्या क्या सुनना। हेलो हेलो मामा, मैं प्रांजल बोल रही हूँ। हाँ प्रांजू, मैं तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। अच्छा ये बताओ, पापा आए थे वहाँ पे आज? हंसते हुए आए थे, रोते हुए चले गए। क्यों, क्या हुआ? जो भी हुआ मामा बहुत ही अच्छा हुआ। आपको पता है लक्ष्मी चाची ने ना साफ साफ कह दिया पापा से कि वो अभी अमित की शादी नहीं करना चाहती। अरे प्रांजू, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी न्यूज सुनाई। मालूम है, एक बार मामला खटाई में पड़ा तो समझो पड़ा। बहुत खुशी हुई सुन के। मामा ऐसी कई गुड न्यूज अब मैं आपको सुनाऊंगी। बस आप एक काम कीजिएगा, मुझे फोन करके ये बताइएगा कि ये न्यूज सुनकर हमारी सुमन पर क्या गुजरती है। ओके? ओके।
जरूर बताऊंगी। बाय। ठीक है, बाद में बात कर। बेचारी सुमन। पापा पानी। क्या हुआ पापा? पापा क्या हुआ पापा? जब तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। पापा हुआ क्या है? पापा बताइए ना, हुआ क्या है? आपको मेरी कसम। जब हमारी ससुराल में हमारी बेइज्जती हुई। क्या? उन्होंने तुम्हें बहू बनाने से इनकार कर दिया। प्रभु, इसकी नजर लग गई। बहुत जल्दी थी ना मुझे अकेले छोड़ के जाने की। क्यों छोड़ के गई मुझे अकेला? मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गई मामा? क्यों नहीं लेकर गई? बचपन से लेकर आज तक मेरे सिर्फ काटे ही काटे हैं। प्यार का एक फूल नसीब नहीं है। मामा ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आखिर मेरा कसूर क्या है? क्यों छीना गया मुझे प्यारा लगा? कब तक भाई और पापा मेरे आंसू पोंछते रहेंगे, मुझे संभालते रहेंगे? कब तक? मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। मामा मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। मैं कमजोर नहीं बनना चाहती मामा, मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। मामा मैं कमजोर नहीं बनना चाहती। भाभी माँ, इंसान भगवान के बाद उसी के सामने अपने हाथ जोड़ता है जिसमें वो भगवान के रूप को देखता है। और आप तो साक्षात मां हैं, भाभी मां। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं भाभी मां। मेरी बहन को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए।
वो बेचारी घुट घुट कर मर जाएगी भाभी। आप नहीं जानती उस दिन के बाद डैड की क्या हालत हो गई। हम सब लोग बहुत परेशान हैं भाभी माँ। आप ही हमें बताइए ना कि हम लोग क्या करें। हम बहुत ही छोटे लोग हैं भाभी माँ। अपनी बहन और अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आपके पास हर बात का हल है। जब तक आप यहां पर बैठी हैं, मेरे मन में उम्मीद की किरण बाकी। सच भाभी माँ, सच। भाभी माँ, आप तो समझते हैं ना दुर्गा प्रसाद जी, किसी के घर में इस तरह का रिश्ता होता है और वो रिश्ता किसी वजह से टूट जाए तो ये कितनी दुखदाई बात है। आप समझते हैं? प्रकाश, बेटे तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की? राम और लक्ष्मी का कहना है ये बात सोच विचार के बाद वो इस फैसले पर पहुंचे। अरे ये कैसा फैसला है? इतने लोगों की जिंदगी एक साथ बर्बाद कर रहे हैं। राम प्रसाद जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे लिए अपना यह फैसला बदल दीजिए। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। हमारी जिंदगी का भी तो सवाल है और जिंदगी भर के साथ की बात है। अब हम तुम्हारी बहन का भला करने के लिए अपना बुरा तो नहीं कर सकते। मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकती। ये तो तुम कह रहे हो प्रकाश, शायद इसलिए कि सुमन तुम्हारी बहन है। पहले हम सब भी ऐसा ही सोचते थे, लेकिन अब सुमन को अपने घर में डाला, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान लगा। शुक्र है अमित की शादी से पहले ही इस बात का एहसास है।